हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम ऑटोकैड का कोर्स करेंगे। वो नक्शे नहीं बनाते, वो सारा आज के लेक्चर में हम नक्शे बनाएंगे, ठीक है ना। तो कंसेप्ट की बातें करेंगे, बाकी जो इस कंसेप्ट की प्रैक्टिस होगी तो उसके लिए हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ये हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे, बाकी सारी कंसेप्ट की बातें। मज़े का लेक्चर होगा। देखिए जी, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो किसी से पीडीएफ फाइल मंगवा लीजिएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से अगर आप एक्सरसाइज 15.1 को ओपन करें, 15.1 को ओपन करें तो वहाँ पे हमारे पास एक रीजन दिया गया होता था, यानी कि एक्स और वाई की लिमिट दी गई होती थी। फ़र्ज़ किया है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू है 1 के और लेस दैन इक्वल टू है 10 के, y ग्रेटर दैन इक्वल टू है -2 के और लेस दैन इक्वल टू है 7 के, ठीक है। तो ये रीजन, यानी कि ये जो रीजन दिया गया होता था, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर रीजन होता था, रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर रीजन होता था। अब रेक्टेंगुलर रीजन क्या होता है, क्यों होता था, ऐसी वैल्यूज़ को रेक्टेंगुलर रीजन क्यों कहते हैं, सारा पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखें कि अगर मैं x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक ले लूँ और y की भी वैल्यू 1 से लेकर 2 तक ही ले लूँ, तो इस वक्त ये वाला रेक्टेंगुलर रीजन मेरे पास स्क्वायर रीजन बन जाएगा, स्क्वायर रीजन बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। बेसिक से स्टार्ट किया हमने। अब देखें यहाँ पे x और y का यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि रीजन भी हमारे पास x और y में आएगा। तो ये मैंने इस वजह से x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लिए, ठीक है। अगर आप देखें तो x की मैक्सिमम वैल्यू 10 तक गई है और मिनिमम 1, यानी कि मैं नंबरिंग देना स्टार्ट करूँगा 1 2 3 ऑन सो ऑन करते कहाँ तक गया, 10 तक गया, ताकि मैं इजीली रीजन को ड्रा कर सकूँ, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक गया। अब इसी तरह y की वैल्यू -2 से 7 तक गई है, तो यहाँ पे -2 आएगी वैल्यू y की और यहाँ पे कहीं 7 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब देखें कि अगर मैंने इस वाली चीज़ का रीजन ड्रा करना है, ठीक है ना, इस वाली चीज़ का रीजन ड्रा करना है, गौर से समझिएगा। तो यहाँ से x क्या है, ग्रेटर दैन 1 है। ग्रेटर दैन क्या होता है, तो जिसकी तरफ दो मुंह होते हैं वो ग्रेटर दैन है, ये 1 मुंह, ये 1 मुंह है तो ये लेस दैन है। यानी कि अगर लिखा है ना y, या ये देखें x की तरफ दो मुंह है यानी कि x ग्रेटर दैन है 1 से, और एक मुंह है 1 की तरफ यानी कि 1 छोटा है x से। अब इसी चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अब भी x की तरफ दो ही मुंह है, ठीक है ना। इसका मतलब है x 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है। इसी तरह x छोटा या बराबर है 10 से, ठीक है ना, x छोटा या बराबर है 10 के। अब आपने क्या करना है, इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। एक दफ़ा ये चीज़ें समझ लेंगे ना तो बहुत फ़ायदेमंद होंगी। देखें अगर इक्वल का साइन आ जाए ना, कहीं पर भी इक्वल का साइन आ जाए तो हम इसको कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं, इक्वेशन। और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनइक्वेशन, इनइक्वेशन। और इनइक्वेशन का दूसरा नाम होता है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ठीक हो गया। अगर इक्वल टू का साइन है तो वो इक्वेशन है, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, इनको हम इनइक्वेशन कहते हैं। और इनइक्वेशन का दूसरा नाम इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये मेरे पास इनइक्वालिटी है, ये भी मेरे पास क्या है, इनइक्वालिटी है। पहले मैं इनइक्वालिटी को इक्वेशन में लेके आऊँगा, किस में लेके आऊँगा, इक्वेशन में। तो वो एसोसिएटेड इक्वेशन होती है, वो सारी चीज़ें बाद में हम करेंगे। पहले सिंपल बात, एक इक्वेशन में ले आए, यानी कि ग्रेटर देन ख़त्म कर दिया हमने, इक्वल टू 1 लिख दिया, ग्रेटर देन ख़त्म, लेस देन ख़त्म कर दिया, इक्वल टू 10 लिख दिया, ठीक है। अब x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 10 का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। ये मेरे पास x एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस। तो x इक्वल टू 1 का आंसर मतलब क्या है कि x की वैल्यू कितनी है, 1, x की वैल्यू कितनी है, 1। तो x से अगर हम दाएं जाएंगे x की वैल्यू बढ़ जाएगी, बाएं जाएंगे x की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन मुझे x इक्वल टू 1 ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ सीधी,
ये सारी चीज़ मेरे पास x इज इक्वल टू 1 है। ना मैं इससे राइट हो सकता हूँ ना मैं इससे लेफ़्ट हो सकता हूँ। अगर मैं राइट हुआ तो 1 से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और अगर मैं इससे लेफ़्ट हुआ तो 1 से वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि मैं ऊपर और नीचे जा सकता हूँ, वैल्यू 1 ही रहेगी। इसी तरह x इज इक्वल टू 10 का ग्राफ मैंने देखना हो, x इज इक्वल टू 10 का ग्राफ, तो यहाँ पे कहीं 10 होगा, तो 10 से मैं राइट पे जाऊँगा वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, लेफ़्ट पे जाऊँगा वैल्यू कम हो जाएगी, तो ऊपर और नीचे मैं जा सकता हूँ, यानी कि वैल्यू यहाँ पे 10 ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पे आ जाता तो यहाँ पे वैल्यू 5 हो जानी थी, तो ये मैं नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मेरे पास आ गई, यानी कि x इज इक्वल टू 1 का भी ग्राफ आ गया, x इज इक्वल टू 10 का भी ग्राफ आ गया। तो ये देखें x इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो ये मैंने x इज इक्वल टू 1 की लाइन ड्रा कर ली, और ये मैंने x इज इक्वल टू 10 की लाइन ड्रा कर ली, ठीक है ना। देखता हूँ लेक्चर कितना लेंथी होता है, फिलहाल तो बेसिक हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ये x वाली बात होगी। अब y पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं हम, y पे। तो ये मेरे पास है y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, यानी कि अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, और ये मेरे पास आ गया y लेस दैन इक्वल टू 7। लेस दैन क्यों, क्योंकि एक मुँह है y की तरफ, 7 की तरफ 2 मुँह है। 7 बड़ा है या बराबर है 7 y से, और y छोटा है या बराबर है 7 से, तो y छोटा है या बराबर है 7 से। ये मेरे पास क्या है, इन इक्वालिटी, क्या है, इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी। इसको पहले मैं किस में करूँगा, इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन क्या आएगी, y इज़ इक्वल टू 2, इसको ख़त्म करके क्या आएगी, y इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रा किया, यहाँ पे भी मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा किया, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 होगी, तो अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो y की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, नीचे जाऊँगा तो y की वैल्यू कम हो जाएगी। मुझे वैल्यू 2 ही चाहिए, इक्वल टू 2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट और राइट तो जा सकता हूँ ना, लेफ़्ट और राइट जाने से मेरे पास y की वैल्यू तब्दील नहीं होगी, ऊपर और नीचे जाने से वैल्यू तब्दील हो जाती है y की, इस वजह से मैं लेफ़्ट और राइट जाऊँगा, और ये मेरे पास y इज़ इक्वल टू 2 का ग्राफ आ गया। अब y इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पे कहीं जाके y इज इक्वल टू 7 का ग्राफ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर ऊपर जाऊँगा तो 7 से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी y की, नीचे आऊँगा y की वैल्यू 7 से कम हो जाएगी, तो यानी कि मैं लेफ़्ट और राइट पे जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास y इज़ इक्वल टू 7 का ग्राफ आ गया। हर एक स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूँ, सारा बेसिक क्लियर होगा। अगर किसी ने पहले कुछ नहीं भी पढ़ा, नहीं भी आता किसी को, सारा यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेरे पास -2 था, ये मेरे पास -2 था, चले खैर है, मैंने 2 वाला बता दिया। अगर -2 का आपने देखना हो तो यहाँ पे कहीं -2 होता है y की वैल्यू, तो ये वाला ग्राफ -2 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, यानी कि एक मेरे पास ग्राफ आ गया y ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 था, और y लेस दैन इक्वल टू 7 था। पहले y इज इक्वल टू 2 का -2 का ग्राफ ये वाला आ गया, और y इज इक्वल टू 7 का ग्राफ ये वाला आ गया। तो अगर आप देखें तो ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी है, ये -2 से लेके 7 तक है, यानी कि अगर मैंने ये लेंथ फाइंड करनी हो तो मैं कहूँगा 7 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 7 + 2 9, तो ये वाली लेंथ मेरे पास 9 आई। कितनी आई, 9 आई। इसी तरह अगर मैंने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, कितनी है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है कितनी है, तो मैं क्या कहूँगा, फाइनल 10 है माइनस इनिशियल क्या है, ये 0.1 था, ठीक है ना, ये पॉइंट x का 1 है, तो इनिशियल 1 है, तो 10 - 1, ये भी मेरे पास आ गया 9, ये भी मेरे पास आ गया 9। अगर फ़र्ज़ किया है ये 9 के अलावा कुछ आ जाता, यानी कि ये 9 आ गया, ये 10, ये 9 आ गया, ये 11, तो फिर ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ जानी थी। क्या आ जानी थी, रेक्टेंगल, यानी कि उसकी ये लंबाई ज़्यादा हो गई, ये कम, या ये ज़्यादा हो गई, ये कम, तो एक रेक्टेंगल आ जानी थी। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन होता है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर रीजन होता है। अब देखें, आपने कहा हमने ये क्यों रीजन नहीं लिया, ये क्यों रीजन नहीं लिया, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, ये सिर्फ ये अंदर वाला ही रीजन क्यों लिया, तो मैं आपको बताता हूँ। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, यानी कि x जो है वो 1 से बड़ा रहे, तो x की वैल्यू ये 1 थी, 1 से बड़ा रहे, यानी कि हमारा ग्राफ इस तरफ को जाएगा, 1 से बड़ा रहे, तो x की वैल्यूज़ इधर ही बढ़ती है ना, तो ये बड़ा रहे, x की वैल्यूज़ इधर, ठीक है ना, इधर बड़ा रहे, तो सारा ग्राफ इस तरफ आएगा। अब x की वैल्यू छोटी रहे या बराबर रहे 10 से, छोटी रहे, ये बराबर वाला आगे कंडीशन, छोटी रहे, तो छोटी x छोटा इस तरफ होता है, ठीक है ना, तो ये x इधर आएगा, छोटा इस तरफ ही जाएगा, तो कम होता जाएगा, ये सारा ग्राफ इसमें आ गया, ठीक है। अब y जो है -2 से बड़ा रहे, तो ये -2 वाली लाइन थी, इससे बड़ा रहे, तो इससे बड़ा ये वाला आ गया, ठीक है ना, यानी -2 से ऊपर की जानब, तो ऊपर की जानब y बढ़ता है ना, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है।
और y जो है वो छोटा रहे -7 से, तो ये +7 से, ये 7 वाली लाइन है तो इससे छोटा रहे, इससे छोटा रहे। तो ये देखें तो इससे छोटा रहे। तो अगर हम देखें तो ये वाला रीजन आ रहा है कि जिसमें चारों लाइंस आ रही हैं, यानी कि इसकी भी लाइंस आ रही हैं, इस वाले की लाइंस भी आ रही हैं, यहाँ भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास रीजन होता है, ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास रीजन होता है। ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई सेम ना आती, यानी कि ये 9 आ गई, ये भी 9, तो उस वक्त हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर रीजन। अगर सेम आ गई है तो फिर ये रेक्टेंगुलर रीजन भी है और एक स्क्वायर रीजन भी है। ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर रीजन भी है और एक स्क्वायर रीजन भी है। लग गई समझ? तो इस वजह से हम ऐसे ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्रेटर दैन इक्वल टू का भी पता चल गया, यानी ग्रेटर है लेस दे इक्वल टू का भी पता चल गया। इस तरह हमने ग्राफ ड्रा करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि 10 मिनट में जो मैंने कंसेप्ट समझाया आपको समझ आई होगी। अब कोई भी 15.1 का आप क्वेश्चन ले लें, सारे के सारे रेक्टेंगुलर रीजन के होंगे। रेक्टेंगुलर ही, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगुलर ही है, ठीक है, एक रेक्टेंगल ही है, तो वो सारे एक रेक्टेंगुलर रीजन के होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई रीजन हमारे पास रेक्टेंगुलर ना हो तो उनको कैसे ड्रा करना है। हमने ये ड्रा करना इजी था, उनको ड्रा कैसे करना है, तो इसके लिए आपकी एक्सरसाइज 15.2 में पहले आपको उनको ड्रा करना सिखाया है कि उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हम करते हैं। उससे पहले आपको थोड़े से फंक्शंस का बारे में, ग्राफ का पता होना चाहिए। लीनियर फंक्शन, यानी कि अगर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो उस वक़्त हमारे पास ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आया करेगा। स्ट्रेट लाइन, HT जो भी स्पेलिंग है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया करेगा। अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये मेरे पास एक पैराबोला होता है। ये क्या होता है, पैराबोला होता है। नहीं, अभी नहीं आपको पता चलता होगा कि ये पैराबोला क्या है, ये वो है, तो हम क्वेश्चन से जब क्वेश्चन करेंगे ना उस वक्त आपको समझ आएगी। तो चलिए जी, यहाँ तक उम्मीद है कि सभी को समझ आई होगी। और अब हम एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया, स्केचिंग रीजन्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये मेरे पास रेक्टेंगुलर रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट बिल्कुल ठीक, ये कांस्टेंट, लेकिन ये मेरे पास एक कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल आ गया इसमें। इसका मतलब है कि इसकी वजह से जो साइड आएगी वो ठीक होगी, इसकी वजह से जो साइड आएगी वो भी इस तरह होगी, इसकी वजह से जो साइड आएगी वो भी ठीक होगी, लेकिन एक साइड जो है वो हमें परेशान करेगी। ठीक है ना, एक साइड परेशान करेगी, तो ये परेशान करेगी, इसका मतलब है ये रेक्टेंगल नहीं है। अगर ये भी कोई कांस्टेंट नंबर होता तो एक साइड इस तरह आ जाती, रेक्टेंगुलर रीजन हो जाता। तो ठीक है, ये साइड कैसे परेशान करेगी ये हम देखेंगे। ये टू द पॉइंट नहीं चीज़ बताइए आपको ये वाली, वैसे ही आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दिया। ठीक है ना, अब देखें जी, हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले देखें कि x क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के है, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। x क्या है, लेस दैन इक्वल टू 3, x क्या है, लेस दैन इक्वल टू 3। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे x इज इक्वल टू 0, यहाँ से इक्वेशन बनाई x इज इक्वल टू 3। अल्हम्दुलिल्लाह, x इज इक्वल टू 3 आ गए। देखें अब ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, तो x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। अब अगर लेफ़्ट जाएंगे तो x की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, राइट जाएंगे, लेफ़्ट राइट जाएंगे तो x की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, लेफ़्ट जाएंगे तो x की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन मुझे x की वैल्यू 0 ही चाहिए, मैं ऊपर और नीचे जा सकता हूँ। अगर आप कहें कि मैं इस तरफ को निकल जाऊँ, तो अगर इस तरफ भी निकलेंगे x की वैल्यू में तो इजाफा हो गया ना, यानी कि हमने वहाँ पे जाना है जहाँ पे x की वैल्यू 0 ही रहे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रहती है। ठीक है, अब देखें x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ, वो भी यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ, x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ, तो यहाँ पे कहीं x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो 3 से अगर मैं राइट पे जाऊँगा वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, लेफ़्ट पे जाऊँगा कम हो जाएगी, मुझे 3 ही चाहिए, तो मैं ऊपर नीचे जा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास x इज इक्वल टू 3 की लाइन आ गई। अब देखें x बड़ा रहे 0 से, इसका ग्राफ इस तरफ 0 से बड़ा, यानी कि x की वैल्यूज़ इस तरफ 0 से बड़ा, और
एक्स छोटा रहे 3 से, ये वैल्यू यहाँ तक जाएंगी, यहाँ तक, यानी कि ये कहता है कि सभी को यहाँ पे ड्रा कर दें। अब ये 3 कहता है इसी यहाँ पे सारा ग्राफ होगा, तो इन दोनों का कॉमन, यानी कि इसका और इनका कॉमन जो है ये अंदर वाला है, तो ये वाला मेरे पास ग्राफ आएगा, ठीक है ना, ये वाला। तो इसको मैं इससे हाईलाइट करता हूँ, यानी कि सिर्फ ये वाला ग्राफ आएगा। ये वाली चीज़ कहती है इसके लेफ्ट राइट पे सारा ग्राफ, ये x इक्वल टू 3 वाली लाइन कहती है, x लेस देन इक्वल टू 3 वाली लाइन कहती है कि लेफ्ट पे सारा ग्राफ। लेकिन अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों कहते हैं कि इनके अंदर जो कॉमन रीजन आ रहा है तो वो मेरे पास ग्राफ होगा, ठीक है। ये मेरे पास इस चीज़ का ग्राफ आ गया। अब इसको लेके चलते हैं, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन इक्वल टू 2x। ये बातें इतनी डीपली से बताया, शायद आप लोगों को कहीं के नॉर्मल से ही बता रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से फुल ना एंड पॉइंट पे जाके कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिंपल से सिंपल बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो जिनको थोड़ा सा आता है वो कहेगा कि पता नहीं क्या चीज़ें बताई जा रहा है। तो ये y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और यहाँ से y लेस दैन इक्वल टू 2x। इक्वेशन में चेंज करेंगे, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। इसका भी ग्राफ x और y में आएगा। यहाँ पे आ गया मेरा x एक्सिस, यहाँ पे आ गया मेरा y एक्सिस, ठीक है। थोड़े से ना यहाँ पे x वाली वैल्यू आ गई है, तो थोड़े से यहाँ पे हम वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे x2 होता है, यहाँ पे x3 होता है, यहाँ पे x -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 होता है, यहाँ पे मेरे पास 1 होता है y, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4, ठीक है। अब जब y हमारे पास क्या है, 0 है, तो y 0 यहाँ पे होता है, ठीक है ना, y 0। अब अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा तो y की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे आऊँगा y की वैल्यू कम हो जाएगी। मुझे y की वैल्यू 0 ही चाहिए, तो मैं लेफ़्ट और राइट पे जा सकता हूँ, यानी कि ये वाली लाइन आ गई मेरी, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0 की ये वाली लाइन आ गई, ये आ गई y इज़ इक्वल टू 0। अब y इज़ इक्वल टू 2x वाली लाइन मैंने फाइंड करनी है। तो ये लीनियर फंक्शन है, x और y की पावर 1 1 है, इसका मतलब है इसका ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इसका ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। जब x की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा, जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, यानी कि x मैंने 0 रखा, उस वक्त y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो y की वैल्यू आ गई 2। जब x 0 था, y की वैल्यू आ गई 2। अच्छा ना, पेंसिल नहीं यार, दूसरी पकड़ा नहीं। जब x की वैल्यू रखी मैंने 0, उस वक्त y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। x 0 था, y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कैसे 2 आ सकती है, पागल बना रहे हैं। देखें ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 आंसर 2, यानी कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू भी 0 आई, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। अब देखें, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो x की वैल्यू 1 रखी तो y का आंसर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, x की जगह 1 रख दिया तो y का आंसर आ गया 2, ठीक है। x की वैल्यू 1 पे y का आंसर आ गया 2। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू कितनी रखूँगा, अब x की वैल्यू मैं, या सिंपल एक बात ये भी होती है कि y इज़ इक्वल टू 2x का हमने ग्राफ ड्रा करना है ना, वो बाद में बताता हूँ। अब x की वैल्यू 2 रखूँगा तो y की 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 पे हमारे पास y का आंसर आ गया 4। इसी तरह अगर x की वैल्यू -1 रखूँगा तो मेरे पास y कितना आएगा, जब x की जगह -1 रखा तो जवाब आ गया -2, -1 पे हमारे पास -2 आ गया। इसी तरह -2 पे आंसर आएगा -4, तो ये मेरे पास एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ये वाली, तो ये चलती जाएगी, ऊपर ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है ना। अब ग्राफ ड्रा करने का एक और तरीका होता है कि फ़र्ज़ किया ये है ना, y इज इक्वल टू 2x का हमने ग्राफ फाइंड करना है। तो देखें, x को 0 कर दें, x को 0 किया तो y की वैल्यू आ गई 0, x 0 पे मेरे पास y आ गया 0। अब y इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू 2x है, y को अब 0 कर देना है, तो इस वजह से ये इधर जाके डिवाइड हुआ, x की वैल्यू भी आ गई 0, x भी 0 y भी 0, तो ये मेरे पास इस तरह, बस इसका ही ग्राफ बनाना मुश्किल है, इसके अलावा बाकी जो भी होना वो आपको मैं आगे जाकर सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ग्राफ आ जाएगा इस तरह, थोड़ा सा ऊपर, ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है, ठीक है। ये मेरे पास ग्राफ बन गया। अब देखें, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 0 की थी, ये वाली लाइन मेरे पास y इज इक्वल टू 2x की है। अब ये कहता है कि y ग्रेटर दैन इक्वल टू रहे 0 के, 0 से बड़ा रहे, तो 0 से बड़ा ऊपर का होता है, तो यानी कि इसका ग्राफ ये ऊपर वाला आएगा सारा, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0 से ऊपर सारा ग्राफ आएगा।
अब ये कहता है कि छोटा रहे y का आंसर छोटा रहे 2x से, ठीक है, y का आंसर छोटा रहे या बराबर है 2x से। 2x की ये वाली लाइन है, अगर बड़ा होता तो ये ग्राफ ऊपर को आ जाना था, यानी कि इस तरफ ग्राफ आ जाना था। अब छोटे की बात की है तो इससे छोटा ये नीचे को ग्राफ आएगा इसका, ठीक है ना, इसका ग्राफ नीचे को आएगा। तो अगर आप दोनों का कॉमन रीजन देखें तो दोनों का कॉमन रीजन क्या आएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यानी कि ये वाला ग्राफ ऊपर वाले का इसका आएगा, ठीक है ना, ये ग्राफ चलता जाएगा इस तरफ, और इस लाइन का ग्राफ ऊपर को आएगा, लेकिन दोनों का कॉमन ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जितना भी ग्राफ आएगा ना, यानी कि अगर थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो ये वाला सारा जो ग्राफ है ये मेरे पास किसका आएगा, ये सारा ग्राफ आएगा y ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन इक्वल टू 2x का, ठीक है ना, ये सारा ग्राफ इसका आएगा। अब देखें कि ये वाली लाइन्स हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ये आगे y इज़ इक्वल टू 2x की लाइन, ठीक है, y इज़ इक्वल टू 2x की लाइन, और इसके अलावा ये मेरे पास आ गई थी y इज़ इक्वल टू 0 की लाइन, और इसके अलावा ये x इज़ इक्वल टू 3 की लाइन आ गई थी, x इज़ इक्वल टू 3 की लाइन, तो ये मेरे पास आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 3 की लाइन, ठीक है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, और ये आ गई थी x इज़ इक्वल टू 0 की लाइन, x इज़ इक्वल टू 0 की लाइन, ठीक है। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाऊँगा तो ये यहाँ पे एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना, एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। अब देखें ये पॉइंट कौन सा होगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पे y की वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है। x जब 3 था, ये x की 3 वैल्यू है ना, तो y इज़ इक्वल टू 2x का, ये y इज़ इक्वल टू 2x का ग्राफ था, ये x इज़ इक्वल टू 3 है, तो जब x की वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा तो आंसर आएगा 6, यानी कि इस वैल्यू पे ये मेरे पास वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो अब देखें ये कहता है कि ये वाला ग्राफ हो, यानी कि ये वाला ग्राफ हो, ये सारा ग्राफ हो, ये वाला रीजन कहता है। अब ये वाला रीजन क्या कहता था कि ये नीचे वाला ग्राफ हो, ठीक है, तो ये वाला रीजन कहता है ये नीचे वाला ग्राफ हो, तो कॉमन रीजन मेरे पास ये वाला कहता था ये सारा ग्राफ हो, तो कॉमन रीजन अगर देखें तो कॉमन रीजन मेरे पास ये वाला आएगा, ठीक है ना, ये वाला रीजन, तो ये मेरे पास जो आया है ये मेरे पास कॉमन रीजन आया है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो 22 मिनट की वीडियो हो गई। अब हम बाकी क्वेश्चन जो है ना वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, यही हमेशा होता है कि एक कंसेप्ट पे इतनी ज़्यादा देर लग जाती है। अब हम बाकी क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखें कि यहाँ से अगर हम देखें तो अब डायरेक्ट ही हम रीजन ड्रा कर लिया करेंगे, ठीक है ना। अब देखें x ग्रेटर दैन इक्वल टू है -1 के, यानी कि x इज इक्वल टू -1, यहाँ से x इज इक्वल टू 2, यहाँ से y इज इक्वल टू x -1, और यहाँ से y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। इन सभी के ग्राफ आने चाहिए। x इज इक्वल टू -1 यानी -1, यहाँ पे -1 है तो ये -1 वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब देखें x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 है तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन आ जाएगी। अब y इज इक्वल टू x -1, तो जब अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करना है हमने x -1। पहली बात तो यह है कि लीनियर इक्वेशन है, हमें पता लगेगा कि स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ आएगा। पहले आप x को 0 कर दें तो y का आंसर कितना आएगा 0 -1, y का आंसर आ गया -1। जब x 0 था y का आंसर आ गया -1, ठीक है, तो ये यहाँ पे -1 होगा, यानी कि ये पॉइंट मेरे पास आ गया 0, -1। अब y को 0 कर दें तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर जाकर प्लस का 1, यानी कि जब y 0 था x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि x की वैल्यू 1 पे y 0 था, तो x की वैल्यू 1 कहाँ होती है, तो x की वैल्यू 1 ये है, 1 यहाँ पे होगी, और यहाँ पे हमारे पास y का आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट पुट करके आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये पॉइंट आ गया। अब देखें अब ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ रह गया मेरे पास, किसका, एक्स स्क्वायर का, इसका भी ग्राफ बन गया, इसका भी एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है ये इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब देखें कॉमन रीजन कौन सा है, तो ये और ये, जिसमें चारों कर्व्स आ रही हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या आएगा, कॉमन रीजन आ जाएगा। कैसे आएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस पे ही मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल लगा दी है, तो इतनी ज़्यादा बता दिया, तो ठीक है ना, ये ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का रीजन फाइंड करेंगे, ठीक है, स्केच करेंगे, ड्रा करेंगे। अब देखें जी कि यहाँ से क्या है, y जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 के है, y जो है वो लेस दैन इक्वल टू है 2 के। यहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू -2, यहाँ से बनेगी y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आप पेपर में लिख के आएँ या ना लिख के आएँ, अगर क्वेश्चन आ गया तो आपने सिर्फ स्केच ही करना है, ये चीज़ें तो समझाने के लिए। और यहाँ से y स्क्वायर यानी कि x है ना, तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू y स्क्वायर है, और x जो है वो लेस दैन इक्वल टू 4 के है। यहाँ से बनेगी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर
और यहाँ से मेरे पास बनेगी x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ड्रा करें, छोटा सा ड्रा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखें जी कि y इज इक्वल टू -2, ये -2 है। ठीक है, y इज इक्वल टू -2, तो ये -2 है, तो ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं, ये लेफ़्ट टू राइट। ये हमारे पास y इज इक्वल टू -2 की लाइन आ गई। ठीक है ना, अब देखें कि y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 है, ऊपर नीचे नहीं जा सकते, y की वैल्यू चेंज होएगी, लेकिन लेफ़्ट राइट जा सकते हैं, y की वैल्यू 2 ही रहेगी। ठीक है, अब देखें कि x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू कहीं पे जाके 4 होगी। ठीक है, x की वैल्यू 4, तो लेफ़्ट राइट जाएंगे, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये ऊपर से नीचे तक आएगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास आ गया। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करें। ठीक है, तो इसका ग्राफ डिफरेंट मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखें ये क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, तो ये प्लस माइनस भी आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स, यानी कि दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स और एक आ गई वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स। इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ये मेरे पास इस तरह का होता है। ठीक है ना, इस तरह का, और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करना चाहूँ तो ये इस तरह का होता है। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास स्क्वायर रूट एक्स का है, ये माइनस स्क्वायर रूट एक्स का है, तो दोनों को इकट्ठा करूँ तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर रूट एक्स और ये माइनस स्क्वायर रूट एक्स, यानी कि ये सारा ग्राफ वाई इज स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का है। लेकिन अगर आपने इस तरह ग्राफ फाइंड है, इस तरह ग्राफ ड्रा नहीं करना, ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रा करने का और तरीका भी है, कर लेते हैं हम। वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स के। तो आपको पहले ग्राफ का पता होना चाहिए, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, तो आपको पता है ये एक पैराबोला होता है। हमेशा याद रखें, अगर वाई है, वाई की वैल्यू 1 है, यानी कि वाई का जवाब एक्स में है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है। अगर एक्स का जवाब वाई में है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये असल में एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो ये असल में क्या है, ये मेरे पास फंक्शन का इन्वर्स है। ठीक है, ये फंक्शन का इन्वर्स है, तो ये फंक्शन का ग्राफ है। अब इसका इन्वर्स ये है, इसके इन्वर्स का ग्राफ फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स एक्सिस था, यहाँ पे y एक्सिस। ठीक है, और इन्वर्स में मेरे पास क्या होगा, इन्वर्स में एक्स वाई की जगह ले लेता है वाई एक्स की, तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, और इसका ग्राफ देखें y की तरफ प्याला बना हुआ है। ठीक है, y की तरफ प्याला बना हुआ है, तो y की तरफ प्याला। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे वैल्यूज़ पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है ना, ये चूंच नहीं है, ये यहाँ से थोड़ा सा ना इस तरह है, यानी कि इस तरह है। ठीक है ना, यानी कि इस तरह। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब देखें तो ये वाला कहता है मेरा ग्राफ नीचे नीचे रहे, यानी कि ये चीज़ कहती है मेरा ग्राफ नीचे नीचे रहे। ठीक है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये कहता है कि ग्राफ ऊपर ऊपर रहे। अब ये लेस देन था 4 से, तो ये कहता है कि मेरा ग्राफ राइट पे रहे, और ये कहता है कि मेरा ग्राफ इस तरह रहे। तो अगर आप देखें तो सभी का कॉमन कौन सी चीज़ बनती है, सभी की कॉमन ये वाली चीज़ बनती है। ठीक है ना, यानी कि ये वाला जो है ये सभी का कॉमन आता है, ये वाला रीजन। ठीक है, तो ये मेरे पास रीजन आ गया, बस इतनी सी बात थी, यही काम करना था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पे लिखा, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, और y जो है x जो है वो लेस देन इक्वल टू y है, और ग्रेटर x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2y है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के है। फिर ये सिंपल क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करवाऊँगा। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू y, ये x वाला है, x इज इक्वल टू y, और x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अब देखें कि ये y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ, y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ये वाला होगा, यानी कि ये y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ये वाला हो गया, ये y इज इक्वल टू 0 का, y इज इक्वल टू 1 का ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखें x इज इक्वल टू y का ये लाइन आ गई, x इज इक्वल टू y का। ठीक है, या y इज इक्वल टू एक्स। अब ये x इज इक्वल टू 2y लिखा हुआ है, कितना 2y। अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो ये आ गया x बाई 2 इज इक्वल टू वाई, यानी कि y इज इक्वल टू हाफ
1/2x, ठीक है। तो 1/2x इस लाइन का, यानी कि जो इसका आंसर आएगा उससे हाफ आया करेगा, यानी कि इसका ग्राफ ये वाला होगा, ठीक है ना, इससे हाफ। अगर 2 वाला होता, 2x होता तो ये ग्राफ यहाँ पे जाता, लेकिन ये हाफ है तो हाफ यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, ये सीधा। तो देखें, ठीक है, तो अगर आप देखें तो कॉमन रीजन कौन सा है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लाइन, ये लाइन कहती है मुझसे नीचे नीचे ग्राफ रहे, ये लाइन कहती है मुझसे ऊपर ऊपर ग्राफ रहे, और ये 2 लाइन्स कहती हैं कि ग्राफ इनके दरमियान रहे। तो टोटल कॉमन रीजन जो है सभी का वो क्या आता है, इनके दरमियान वाला, ठीक है ना, यानी कि ये वाला मेरे पास आ गया ग्राफ, ठीक है ना, यही मेरा रीजन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहे और लेस दैन इक्वल टू रहे 1 के, और यहाँ पे है कि y ग्रेटर दैन इक्वल टू रहे ई स्क्र है, y ग्रेटर दैन इक्वल टू रहे e की पावर x है शायद, वो एक तो बुक पे छोटा छोटा लिखा होता है, पता भी नहीं चलता, और लेस दैन इक्वल टू रहे ई के, ठीक है। ई हमारे पास क्या है, तो ये आइलेट्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.71 होती है शायद, या हाँ जी तकरीबन इतनी ही होती है, मैं देख के बताता हूँ बस, ठीक। ई की वैल्यू होती है हमारे पास 2.718281, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x जो है वो 0 से बड़ा, यानी कि इसके इक्वेशंस बनाएंगे, x = 1 बन जाएगी, x = 0 बन जाएगी, x = 1, इसकी हमारे पास y = ex बन गई और y = e बन गई, ठीक है। अब देखिए x = 1 यानी कि x 1 है, लेफ़्ट राइट जाएगा तो चेंजिंग आ जाए, राइट से बनाता हूँ समझ भी आएगा, ठीक है। x = 1 यहाँ पे है, लेफ़्ट राइट जाएंगे चेंज हो जाएगा ये, यानी कि हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं। x = 0 ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें e क्या है 2.71, तो y की वैल्यू 2.71 यहीं पे कहीं होगी, ठीक है ना, तो ये मेरे पास आ गई 2.71 वैल्यू y की, ठीक है, ये आ गया। अब y = e की पावर x, तो e की पावर x का ग्राफ अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो y = e की पावर x, जब x की वैल्यू मैं 0 रख दूँगा तो y किसके इक्वल आएगा, e की पावर 0, और e की पावर 0 1 आ जाएगा, यानी कि जब x 0 था y की वैल्यू क्या आई मेरे पास 1, ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा। अब देखिए अगर y = e की पावर में 1, x की जगह 1 रख दूँ, x की जगह मैंने 1 रख दिया, तो y की वैल्यू e आएगी जो कि 2.7 है, यानी कि x जब 1 था मेरे पास तो इसकी वैल्यू आई 2.71, ठीक है, ये यानी कि ये वाला मेरे पास ग्राफ होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करी जाएँ तो नेगेटिव वैल्यू यानी y की पावर माइनस में कुछ आ जाए तो माइनस वाली पावर बटे में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, और जितनी मर्जी हो जाए ये 1 से हमेशा छोटी ही रहेगी, यानी कि ये ग्राफ इस तरह, ठीक है ना, यानी कि ये इस तरह ग्राफ आएगा इसका, तो इस तरह इसका ग्राफ आएगा, ठीक है ना, और नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ तक कर ले, ठीक है ना, यानी कि दोबारा अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे दोबारा बनाते हैं। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जहाँ पे x 0 है और y 1 है, और ये मेरे पास पॉइंट कहाँ है जहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू e है, ठीक है। तो ये मेरे पास e की पावर x का ग्राफ, और ये मेरे पास e का ग्राफ था, y = e का ग्राफ, ये मेरे पास x = 1 का ग्राफ, और ये मेरे पास x = 0 का ग्राफ, और ये वाली लाइन यहाँ तक जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ तक जाएगी। अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें कि इसका ग्राफ क्या आएगा, ठीक है, इसका ग्राफ पे थोड़ा सा गौर करिएगा आप। तो x = 0 की लाइन थी, एक कौन सी लाइन थी, x = 0 की, तो ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन है x = 0 की, ठीक है ना, x = 0 की ये वाली लाइन है। अब देखें तो 0 से 1 तक x यानी कि यहाँ से यहाँ तक, 0 से 1 तक यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है ना, यहाँ तक ये सारा रीजन, यानी कि ये वाला सारा रीजन x = 0 से 1 तक आ गया। अब देखें e से छोटा रहे, e की पावर x से बड़ा रहे, ठीक है, यानी कि ये e की पावर x का था और ये मेरे पास e का रीजन था, तो e से छोटा रहे और e की पावर x से बड़ा रहे, तो ये वाली अंदर वाली चीज़ आती है। तो इन दोनों का अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन ये वाली चीज़ रहेगी, ये वाली कॉमन आएगी, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है मेरे पास कॉमन आएगी। दोबारा देखिएगा, ये मेरे पास e की पावर x का ग्राफ है, ये मेरे पास e का ग्राफ है, ठीक है, और e से छोटा रहे ग्राफ, यानी कि इस लाइन से छोटा रहे, इस लाइन से छोटा रहे, इस लाइन से छोटा, तो छोटा नीचे को आएगा, नीचे को सारा छोटा आ गया, और कहा जा रहा है e की पावर x से बड़ा रहे, e की पावर x ये है तो इससे बड़ा ये वाला, और x = 0 ये है और x = 1 ये है, तो इनके दरमियान रहे, ये तो आ ही नहीं सकता, तो ये वाली चीज़ जो मेरी आएगी ना, ये वाली चीज़ ये मेरे पास रीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हम सारे ही सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़रा से डिफ़िकल्ट लगती है बच्चों को। तो चलिए जी, एक्स इज इक्वल टू 1, इसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 1 बनेगी, इसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर बनेगी, ठीक है। यहाँ से वाई इज इक्वल टू 0 बनेगी और यहाँ से वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स बनेगी, ठीक है ना। अब एक्स इज इक्वल टू 1 का ग्राफ, यानी कि एक्स जो है वो 1 ही रहे, लेफ्ट और राइट ना जाए, ऊपर और नीचे जा सकता है, ठीक है। ये वाला आ गया एक्स इज इक्वल टू 1 का। अब देखें वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि ये यहाँ पे वाई 0 होता है तो ऊपर नीचे नहीं जा सकता, लेफ्ट राइट जा सकता है, ठीक है ना, वाई 0। तो ये मेरे पास आ गया वाई इज इक्वल टू 0 की लाइन। अब देखें एक्स इज इक्वल टू ई का स्केयर, तो ई की वैल्यू मैंने आपको बताया था 2.71 थी शायद, 71 और समथिंग, और इसका स्केयर लेंगे तो ये दो बार 4 आसन, तो इसका स्केयर मेरे पास आएगा 7.38 समथिंग, यानी कि एक्स किसके बराबर आ गया 7.38 समथिंग। तो यहाँ पे आगे चलते जाएंगे यहाँ पे कहीं जाके 7.38 आएगा, तो एक्स इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, बल्कि इससे ऊपर या नीचे जा सकता है, ठीक है ना, ये वाला आ जाएगा। अब एक लाइन ये मेरे पास आ गई, एक लाइन मेरे पास ये आ गई और एक लाइन ये मेरे पास आ गई, ठीक है ना। अब y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ। जब x की वैल्यू मैंने 1 रखी, जब x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y इज इक्वल टू एल एन 1 बन गया और नेचुरल लॉग 1 मेरे पास 0 होता है, यानी कि x1 पे मेरे पास y 0 आ गया, ठीक है। अब देखें अगर मैंने x की कीमत e रख दी, e यानी कि 2.71 थी, तो y का इक्वल आएगा नेचुरल लॉग e, और ये एक दूसरे के रिवर्स होया कैंसिल होके नेचुरल लॉग e मेरे पास 1 आ जाता है, ठीक है। यानी कि जब x e था उस वक्त y की वैल्यू 1 थी। अगर y इज इक्वल टू एल एन एक्स है, मैं x की जगह 0 रख दूंगा, तो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, तो नेचुरल लॉग x मेरे पास 0 के इक्वल होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो जब x 0 को अप्रोच करेगा, जब x 0 को अप्रोच करेगा, ये अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, तो इस वजह से मैं x इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकता, बल्कि मैं कहूँगा x जब अप्रोच करेगा 0 को, उस वक्त y अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ठीक है। तो अब देखें x 0 था, x 0 y 1, x 0 y 1, तो x 0 था तो y 1 आया, नहीं ये है। जब नहीं, जब x की वैल्यू 1 रखी उस वक्त y आया 0, जब x की वैल्यू 1 रखी y आया 0, x की वैल्यू 1 रखी y आया 0, x की वैल्यू 1 रखी तो y आ गया 0, ये 1 वाली पे y की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, ये पॉइंट आ गया, ये आ गया 0.10। जब x की वैल्यू मैंने e रखी यानी कि 2 पॉइंट समथिंग रखी, तो उस वक्त आंसर कितना आ गया, आंसर आया उस वक्त 1, ये y 1 है तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो इसी तरह हम देखें कि अगर मैं रखूँ, ठीक हो गया। अब अगर देखें कि मैं जैसे जैसे x की वैल्यू कम करता जाऊँगा, x की वैल्यू, तो y जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला चक्कर आ जाता है कि 0 को हम कैसे अप्रोच, तो इसको सभी को छोड़े, यानी कि यहाँ से ही हम ग्राफ बनाना ड्रा करते हैं, तो ये मेरा ग्राफ आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। ये इस तरह का नहीं, तो ग्राफ में आपको थोड़ा सा सही करके बना देता हूँ, तो ये यहाँ पर वैल्यू कहीं पर आएगी, तो ये मेरे पास ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब x ग्रेटर देन है 1 से, यानी कि 1 से इस तरफ ग्राफ x इसका आएगा, इस लाइन का इस तरफ ग्राफ। अब देखें x जो है वो लेस देन है ई स्क्वायर से, ई स्क्वायर ये वाला था, इससे लेस देन, यानी कि ये वाला इस तरफ ग्राफ आएगा। अब y जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से ऊपर को y का जवाब आएगा, ठीक है ना। अब y लेस देन है नेचुरल लॉग n से, तो ये नेचुरल लॉग का है और इससे नीचे वाला ग्राफ आएगा, यानी कि ये और ये मेरे पास जो अंदर ग्राफ आया, यानी कि ये वाला बस शेडिड इतना ही, ठीक है, ये वाला इतना, तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करवाया, उसमें साइन इनवर्स एक्स था, तो दरअसल बात यह मुझे गिनती नहीं ना आती, काउंटिंग 6 से 8 आता है, ठीक है, वो करवाता हूँ। 7 वो ज़रा क्रिटिकल है, तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे यही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें कि यहाँ से मेरे पास y इक्वल टू 0 बन जाएगा, यहाँ से मेरे पास y इक्वल टू 8 बन जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 1/4y बन जाएगा, और यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू y की पावर 1/3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मेरे पास ग्राफ ड्रा करें, अब ग्राफ ड्रा करें, ठीक है। y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये y 0 है, ऊपर नीचे जाऊँगा चेंज हो जाएगी, ये लेफ्ट राइट ही रहूँगा, ठीक है। अब देखें y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू यहाँ पे कहीं जाके 8 होगी, तो ये वाला मेरे पास y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8, ये y इज इक्वल टू 0 था। अब देखें अब ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1/4y,
ठीक है। तो ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 4x इज इक्वल टू वाई, यानी कि y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है, ये 2x का, ये 1/2x का, तो 4x का ये वाला होगा। ठीक है ना, 4x का, तो 4x का ये आ जाएगा यानी कि ऊपर को, ये मेरे पास y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ हो गया। अब मेरे पास क्या है, इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो दोनों तरफ मैं क्यूब रूट लूँगा, दोनों तरफ मैंने क्यूब रूट लिया, क्यूब लिया, तो एक्स क्यूब किसके इक्वल आ गया y के, यानी कि इस तरफ भी पावर 3 इस तरफ भी पावर 3, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो y किसके इक्वल आ गया एक्स क्यूब के। ठीक है, एक्स क्यूब के, तो एक्स क्यूब का ग्राफ मेरे पास किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह होता है इक्वल। ठीक है, इस तरह का, तो एक्स क्यूब का ग्राफ अब यहाँ पर मैं ड्रा करूँगा तो ये इस तरह ग्राफ होगा। ठीक है ना, इस तरह ग्राफ होगा। ठीक हो गया। अब देखें, अब ये ऊपर वाली लाइन कहती है यानी कि y जो है वो 0 से बड़ा रहे, यानी ये 0 वाली लाइन है, इससे बड़ा बड़ा ऊपर को होगा ग्राफ। ठीक है, अब ये कहती है कि 8 से छोटा रहे, तो इससे 8 से छोटा छोटा नीचे को ग्राफ होगा। अब ये कहता है कि 1/4y से छोटा रहे, तो 1/4y यानी कि 4x का ग्राफ ये था। ठीक है, तो इससे छोटा रहे यानी कि ये इस तरफ को ग्राफ होगा। ठीक है, अब ये कहता है कि लेस देन रहे y की पावर 1/3, 1/3 ये था, तो इससे लेस देन मेरे पास ये वाला इससे लेस देन रहे और इससे ग्रेटर रहे, तो इससे ग्रेटर रखना था हमने, गलती होगी नीचे को आ गया, ये ऊपर को होगा। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ ऊपर को होगा और इस वाली लाइन के नीचे होगा ग्राफ। ठीक है ना, इस वाली लाइन के नीचे होगा। एक लाइन मेरे पास ये थी, एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, एक मेरे पास लाइन ये आ गई थी और एक मेरे पास लाइन ये वाली थी। ठीक है ना, ये वाली थी। अब इससे ग्राफ नीचे नीचे रहे, इससे ग्राफ ऊपर ऊपर रहे। ठीक है, और इससे ग्राफ ऊपर ऊपर रहे, कहाँ ऊपर ऊपर ग्राफ रहा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये ग्राफ यहाँ पे ऊपर होगा और यहाँ से नीचे नीचे रहे ये वाला। तो अगर कॉमन रीजन देखें तो ये वाला तो आ ही नहीं सकता इसमें, तो ये वाले में सारी चीज़ें आ रही हैं, यानी कि ये वाला मेरा ग्राफ होगा, ये वाला जो ग्राफ आया ना ये वाला होगा, यानी कि ये वाली लाइन, ये मेरे पास लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रह गया बस, तो ज़रा सा डिफ़िकल्ट है, क्रिटिकल है, उसको अब हम करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे डिफ़िकल्ट है। अब देखता हूँ कि मैं समझा पाता हूँ या नहीं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लें। जो पहले 7 सवाल किए हैं, ठीक है ना, ये पहले 7 सवाल, पहले नहीं 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 7वां आप करेंगे, 8वां कर दिया। ठीक है ना, तो ज़रा पानी पुनी पी आएँ, अगर आप वीडियो लगातार देखते जा रहे हैं तो फिर इसको क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, यहाँ से हम देखें कि इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 वाले का यानी कि ये वाली लाइन आ जाएगी सारी, और y इज इक्वल टू 1 वाली ये वाली मेरे पास लाइन आ जाएगी। ठीक है ना, अब देखें यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 वाली ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें थी। ठीक है, यानी कि इसके नीचे वाला चीज़ होगी, इसके नीचे वाले इससे ऊपर वाली चीज़ होगी। ठीक है, और इससे बड़ा रहे इससे लेफ़्ट वाली चीज़, यानी कि जो भी हमारा ग्राफ आएगा ना अब इसके दरमियान आएगा। ठीक है ना, इनके दरमियान, ये वाला तो एक्सक्लूड हो गया, ये तो बाहर निकल गया क्योंकि यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, x ग्रेटर दैन 0 कहता है कि इस तरफ ग्राफ होगा। अब यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो आएगा। पहले इससे पहले आपको बता दूँ कि y इज़ इक्वल टू, ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि बहुत, मैं ये नहीं कहता किसी के पास नहीं कंसेप्ट होते, लेकिन ये मुश्किल से मिलते हैं अगर कोई पढ़ना चाहे, अगर कोई अच्छा टीचर हो कहीं पे तो वो चीज़ें बता देते हैं। तो हमें टीचर्स ने भी बताई हुई हैं, ज़ाहिर सी बात है मुझे भी टीचर ने बताई हैं, तो कभी कभी खुद पढ़ के चीज़ें पता लगती है। अब देखें y इज इक्वल टू साइन एक्स का अगर हम ग्राफ देखें ना तो ये वाला ग्राफ होता है y इज इक्वल टू, सबसे ज़्यादा जो मुझे मुश्किल टॉपिक लगा था ना सबसे ज़्यादा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लगा था और अभी तक मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया। सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक जो मुझे लगा था सेकंड ईयर में उस वक़्त वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे और अभी तक मैंने दोबारा उसको हाथ नहीं लगाया। 2 दफ़ा कोशिश की थी बस पढ़ने की, तो आधा ही पढ़ के छोड़ दिया था मैंने। तो अब उसमें क्योंकि स्केलिंग आ जाती है और रिफ्लेक्शन आ जाती है तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये वाला होता है। कंसेप्ट की बात है, देखिएगा आपको कितने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ही है। अगर आप इस ग्राफ के कहीं पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेना, यहाँ पे ड्रा करी, यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट पे टच करेगी। कितने पॉइंट पे टच करेगी? एक पॉइंट पे टच करेगी। इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट।
इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब ये टेस्ट कहता है कि अगर सिर्फ ग्राफ के हर एक पॉइंट पे एक ही जगह पे हमारे लाइन टच करे तो उसका मतलब है कि ये ग्राफ जो है हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है ना। अगर फ़र्ज़ किया कि मैंने ये वाला ग्राफ ले लिया, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये 2 पॉइंट्स पे टच करेगी तो ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक्स की एक वैल्यू पे वाई की दो ये लेता है, ठीक है ना। एक्स की एक वैल्यू पे वाई की 2 वैल्यूज़ आती हैं, इस वजह से ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं। यानी कि हमें पता चला कि वाई इज़ इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन का ग्राफ है। अब देखें जी, ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है, लेकिन अगर मैं इसका, ठीक है ना, यही ग्राफ था, अगर मैं इसका देखना चाहूँ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इस फंक्शन को 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, यानी कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। ये चीज़ें आपको नहीं पता, बाइजेक्टिव क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, 1 क्या। सिंपल आपको बता दूं कि आप किसी एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर गई तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं कोई ये वाला ग्राफ ले लूँ ना, ये वाला ग्राफ ले लिया, तो जहाँ पे मर्जी आप लाइन ड्रा करें तो ये एक पॉइंट पे टच करेगी, यानी कि एक्स इज वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो है इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वाई इज़ इक्वल टू साइन एक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हमने क्या किया, मैंने कहा कि ये 2 पॉइंट्स पे टच होती है, तो अगर मैं, यानी कि अगर देखें ना कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये 2 पॉइंट्स पे टच हो रही है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊँ ही इतना, अगर मैं ग्राफ बना ही इतना लूँ तो फिर जहाँ पे मर्जी ड्रा करें एक पॉइंट पे टच करेगी ना। यानी कि अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट उठा लूँ इतना, तो वहाँ पे एक दफ़ा ही लाइन टच करेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको मैं कहूँगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि इस वाई इक्वल टू साइन एक्स का मैंने सारा नहीं उठाया, यानी कि इतनी चीज़ मैंने उठा ली, ठीक है ना। यानी कि वाई इक्वल टू साइन एक्स का मैंने इतना ही ग्राफ उठाया, और ये ग्राफ मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक उठाया, एक्स की वैल्यू मैंने π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक की वैल्यूज़ उठा ली, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक है। अब आगे मैं डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे जहाँ मर्जी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो एक पॉइंट पे ही टच करेगी, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है अब, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस, तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है और -π/2 से लेके π/2 की वैल्यूज़ हैं। अब इसका मैंने इन्वर्स देखना है, तो इन्वर्स के लिए एक्स और वाई चेंज कर दूंगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब यही ग्राफ इस तरफ को मुड़ जाएगा, यानी कि ये ग्राफ यहीं पे तो हमारे पास स्केलिंग और रिफ्लेक्टिंग आती है, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये मेरे पास ग्राफ इस तरह का आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का आता है, कुछ इस तरह का, ऐसे करके बनता है कोई, ठीक है ना, इस तरह का। तो ये मेरे पास y इज़ इक्वल टू साइन, ये मेरे पास x इज़ इक्वल टू साइन y का ग्राफ आ जाएगा, यानी कि y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स x का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स x का ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो x इक्वल टू साइन इन्वर्स y का हमें ग्राफ चाहिए, तो इसका ग्राफ हमारे पास आएगा इस तरीके से, यानी कि ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ये वाला ग्राफ। लेकिन हमें कौन सा, ये रीजन ही चाहिए, यानी ये रीजन तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे ग्राफ नहीं है। तो इस रीजन से उन्होंने देखें कौन सा कहा हुआ है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स से बड़ा बड़ा रहे, तो ऊपर ऊपर जाएंगे फिर वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि इससे ऊपर वाला, यानी कि ये देखें ये वाला हमारा ग्राफ आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ये, और ये वाला रीजन मेरे पास आ गया किसका, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि इस सारी का जो रीजन आया हमारे पास ये आया। अब मैंने बेसिक से लेकर सारी बातें आपको बता दी हैं, ग्राफ कैसे ड्रा करनी है, क्या चीज़ें होती हैं, ये नहीं बताया ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, वो पॉइंट्स पुट करके हमारे पास ग्राफ आते हैं, ठीक है। तो मेन बातें जो यहाँ पे यूज़ हुई थी, तो लेक्चर लेंथी हो गया, हर एक चीज़ बताने की कोशिश किया बेसिक से लेकर यहाँ तक। मुझे नहीं लगता कि 8 क्वेश्चन, ये जो 8 क्वेश्चन करवाए हैं, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि सोच है कहीं भी जा सकती है, जहाँ पे मेरी सोच नहीं जा सकती शायद आपकी पहुँची हो, तो कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा, मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये कि जो चीज़ें इससे रिलेट नहीं थी करती वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की, और कंसेप्ट ही कंसेप्ट थे इस लेक्चर में, जो मैंने मुख्तलिफ बुक से पढ़ा या फिर छोटी क्लासेस में जो मैंने सेकंड ईयर में सीखा, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो भी मैंने चीज़ें सीखी थी, तो वो मैंने यहाँ पे बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। तो ये थी डिफ़िकल्ट चीज़ जो कि स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगती थी शायद।